मॉनसून पिछले कई दिनों से कहर बरपा रहा है। नदी नाले बांध ओवरफ्लो हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गांव टापू बन गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब के सामने मानो जिंदगी बेबस नजर आ रही है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हो चुके हैं कि बयां करना अब मुश्किल है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है। सवाई माधोपुर के कई गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बारिश ने प्रशासन के इंतजामों को भी पोल खोल कर रख दी है। पुख्ता इंतजाम सिर्फ फाइलों में है या फिर धरातल पर अगर हम कहें तो दिखती है तो सिर्फ लापरवाही। आफत बादल फाड़, घरों के अंदर सैलाब। कुदरत की मार, नदी नालों में उफान। हाईवे लबालब, मॉनसून थमेगा कब? इंतजामों में भारी झोल, बरसात ने खोली पोल। समंदर बन गए शहर, प्रदेश में बरपा कहर। मॉनसून का प्रहार, बरसात से हाहाकार। तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से घरों के अंदर मानो सैलाब बह रहा हो। ऐसा लगता है सड़कों को देखकर कि समुद्र में लहरें गोता खा रही हूं और घरों के अंदर तो जो सामान रखा हुआ है वो तक खराब हो चुका है। ये देखिए मानसून का किस तरह से प्रहार कि बारिश से लोग अब कह रहे हैं कि इंद्रदेव रहम करो। बांध ओवरफ्लो है, नदी नाले ओवरफ्लो है, पुलियां टूट रही हैं, दीवारें ढह रही हैं, घरों के अंदर ऐसा लगता है सैलाब उमड़ आया हो। गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। सवाई माधोपुर में तो हालात बद से बदतर है और सड़कों पे वाहन आधे आधे डूबे नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, जयपुर राजधानी पौष इलाके में 4-4 फीट पानी बह रहा है और यहां तक कि ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है। कई जगह तो खबरें ये भी आई कि गाड़ियां डूब गई हैं। हड़ौती में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं चूरू की बात करें तो सड़कों पर छोटी छोटी नाव चल रही हैं। ये हालात आप राजस्थान के देख रहे हैं, चाहे हड़ौती की बात करें चाहे मरुधर की बात करें। मानसून के प्रहार के आगे ऐसा लग रहा है कि इंसान बेबस है और प्रशासन जो लाख दावे करता था उसके दावे तस्वीरों में हकीकत आपके सामने है। किस तरीके से पानी बह के ये दावे बह रहे हैं आप देखिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो बूंदी में एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट दे दे कि वहां पर 12 घंटे से बारिश शुरू हो रही थी और अब कुछ मिनट पहले फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कोटा में कॉलोनी में मगरमच्छ देखा गया है और 6 फीट लंबा ये मगरमच्छ रात को देखा गया तो इलाके में हड़कंप मच गया। नागौर में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन की छुट्टी नागौर में काटी पड़ी है। बांदीकुई में मकान गिरने की जानकारी मिल रही। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं। दौसा में भी 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि 12वीं तक के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल हो, 25 और 26 अगस्त की छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ साथ जयपुर के चाकसू में तो ट्रक फंसता हुआ नजर आया। जल भराव की स्थिति जयपुर के चाकसू में बनी हुई है। दूदू दौसा स्टेट हाईवे पर कोटखावदा रोड पर नाला पार कर रहा ट्रक बहाव के कारण नीचे उतरा और अटक गया। वहीं सवाई माधोपुर में घरों में तक पानी भर रहा है और कई गांव का संपर्क सवाई माधोपुर से टूट चुका है। बारिश से पानी भरा तो गांव तक चूरू के अंदर चढ़ने लगी। दोपहर 1:30 बजे तक बारिश ऐसी थी कि लोग समझ नहीं पाए कि घर के अंदर रहें या बाहर रहें, क्योंकि दोनों तरफ सड़कें और घर दरिया बनी हुई हैं। वहीं अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है। जयपुर के चौमू की हम बात करते हैं, आधा दर्जन गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद है। स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और टोक के उनियारा में तो जानकारी ये भी मिली है कि वहां पर एसडीएम गए थे हालात को समझने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी फंस गई। और यहाँ हमारे दौलत संवाददाता भी जुड़ गए। दौलत, आपके पीछे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी नदी के किनारे खड़े हो, लेकिन मकान दिख रहा है तो समझ में आ रहा है कि सड़क अब दरिया बन चुकी है। हालात तस्वीरों के माध्यम से भी बताइए और क्या प्रशासन अब वहां रेस्क्यू के लिए तैयार है, क्या तैयारियां हो रही है, जरा ये बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिले भर के हालात है वो कई जगहों पर बिगड़े हुए हैं।
उनियारा की तस्वीरें आपने देखी, राहौली की देखी, निवाई की देखी, वनस्थली की देखी। टोंक शहर के हालात आपको दिखा दूं एक बार। ये अंबिका कॉलोनी है देवली रोड पर, और जहां पर बारिश अभी हुए करीब 2 दिन हो गए, यानी कि देर रात से अब बारिश नहीं हुई है। आज दिन भर धूप निकली हुई रही, बावजूद उसके ये देखिए कितना पानी है वो लगातार यहाँ से बहता हुआ आ रहा है। ये अंबिका कॉलोनी है देवली रोड पर, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आप समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पर आ गए हैं। और यही हालात टोंक शहर में कई और बस्तियां हैं जिनमें आपको बता दूं यही स्थिति वहां पर है। बस स्टैंड के पीछे कैलाशपुरी है, वहां पर कुछ ऐसे ही हालात है। उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड में कुछ जगह हैं जहां पर यही हालात है। और ये कोई पानी जो है वो कुछ देर का पानी नहीं है, ये जल निकासी की अव्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, चंदलाई बांध का पानी है, वो टोंक शहर में होकर के ये गुजर रहा है। ये अंबिका कॉलोनी, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। हालांकि इस कॉलोनी में कुछ लोग अभी यहाँ है नहीं, क्योंकि सब अपनी मजदूरी पे या अपनी अपनी जगहों पे गए हुए। एक महिला बात करते हैं, क्या स्थिति है, कैसे हालात बनते हैं जब बारिश इस तरह से यानी पानी निकलता है? पानी निकलते यहाँ से, कल सुबह का पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। नहीं तो फिर आप लोग यहाँ रहते हो, घरों से निकलना नहीं हो रहा, तो फिर बाहर जाना, सामान लाना, क्या हालात बनते हैं? गाड़ी पे लाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाके। बच्चे भी आपके साथ में, ऐसे में कुछ सामान की जरूरत हो तो क्या स्थितियाँ बनती है, कैसे बिगड़े हुए हालात है? जाते ही नहीं है हम बाहर यहाँ से। तो ये देखिए ये हालात बने हुए हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वजह ये है कि पानी है वो बिल्कुल दरिया बने हुए हैं, कॉलोनियां, लोग घरों के अंदर कैद है। चूंकि ऐसे में आधा व्हीकल्स हमने देखा है कि पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो आप ये बता रहे कि दौसा शहर की स्थिति है, कॉलोनीज की स्थिति है, लो लाइन एरियाज का क्या हाल है, गांव देहात का क्या हाल है? देखिए ये टोंक जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पे ये हालात है। गांव देहात की बात करें तो राहोली का जो बांध है उसका अचानक पानी गांव के अंदर घुसने से 6-6 फीट तक मुख्य बाजार में पानी भर गया। और जो गांव के तमाम जो गांव के घर हैं, दुकानें हैं, वहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ। अनाज से लेकर मवेशी बह गए, दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया। उनियारा के हालात थोड़ी देर पहले हमने दिखाए थे कि एसडीएम साहब राहत जानने के लिए या लोगों का जायजा लेने के लिए निकले थे और खुद ही फंस गए। ऐसे ही हालात कुछ वनस्थली के थे, जहां पर तालाब टूटने के बाद में 50 घरों की बस्ती थी, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। लोगों ने छत पर बैठ करके अपनी एक तरह से इंतजार किया और राहत की चीजें पहुंचने के बाद में दौलत में आऊंगी। सवाई माधोपुर अब रुक कर लेते हैं, क्योंकि वहां के भी हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। गिरिराज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव तस्वीरों के साथ। गिरिराज जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कैसे वहां पर हालात हैं ग्राउंड जीरो पर। देखिए सर्वाधिक जो नुकसान है सवाई माधोपुर जिले के जड़ावता गांव में हुआ है। हम इस वक्त जो खड़े हुए हैं वो जड़ावता गांव में जो सुरवाल बांध का जो लगातार जो पानी आ रहा है, उस पानी से खेतों में बड़ी बड़ी खाइयां बन गई है और कई जो मकान है वो धराशायी हो गए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद इस वक्त मौके पर मौजूद है, कलेक्टर कानाराम, इसके अलावा एसपी जो अनिल बेनीवाल है वो मौके पर मौजूद है और पानी को डाइवर्ट किए जाने का काम इस वक्त बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो पानी इधर से आ रहा है गांव में किसी भी तरीके से नहीं जाए, उसके लिए पानी को डाइवर्ट यहाँ से किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जेसीबी से यहाँ पर एक बड़ी खाई बनाई जा रही है ताकि ये जो पानी है ये सीधा गाँव में नहीं जाकर के दूसरे रास्ते से अन्यत्र निकल जाए। ऐसी स्थिति क्योंकि लगातार जड़ावता गांव है, जड़ावता गांव के अंदर जो स्थितियां हैं वो लगातार विकट होती चली जा रही हैं। कई जो मकान हैं, कई जो नए मकान हैं वो नए मकान भी गिरने के कगार पर हैं। स्कूल है उसकी जो भवन है, नया जो भवन है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, उसके लिए यहाँ पर पूरी जो तमाम जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। स्वयं जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो यहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर और एसपी और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में गांव के जो ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गांव के जो ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार इस जगह पर जड़ावता। गिरिराज एक बार संभव हो तो बात कीजिए, गाँव के लोगों से कितनी मुश्किलें हो रही है? ये देखिए हम गांव के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गांव में
किस तरीके की जो परेशानियां हैं वो फिलहाल हो रही है। आप भी इसी गांव के हैं, लगातार जो पानी आ रहा है उस पानी से किस परेशानियां है? गांव में जा रहा है पानी लगातार? आप बताइए गांव में किस तरीके का जो पानी है वो लगातार जा रहा है। हम कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गांव के अंदर लगातार। जी सर, हेलो हेलो। जी गिरिराज, तो यहाँ पर देखिए आसपास के गांव का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पानी की निकासी की कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो है गांव तक पानी जाने से रोका जाए, क्योंकि खेतों में, खलिहानों में हर जगह पानी भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर नुकसान की खबरें मिल रही हैं तो वो सवाई माधोपुर से मिल रही हैं। और टोंक से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दौलत, ये भी जानकारी मिल रही कि हाईवे पर वहां पर ट्रैफिक ठप पड़ गया है। देखिए, बारिश के बाद में जिले भर में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। टोंक की अंबिका नगर कॉलोनी की बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पानी बह रहा है ये 1-2 दिन में रुकने वाला नहीं है। कई समय तक यहाँ स्थिति यही रहने वाली। यहाँ के स्थानीय निवासी, उनसे बात करते हैं क्या हालात है और ऐसे हालात कब तक रहेंगे। अब ये कोई पता नहीं, 15 दिन भी बहता है ये पानी, कभी कभार, कभी 20 दिन बहता है, कभी महीने भर बहता है। जल निकासी की क्या व्यवस्था है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्या वजह है कि आपको इस तरह से पानी के अंदर ही रहना पड़ रहा है? ये चंदलाई के बंदे की कोई ये चादर वादर चल रही है या इधर बाड़ी की तरफ से आ रहा है पूरा पानी, और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। देखा, नगर परिषद यहाँ पर है, क्या शिकायत नहीं की कभी? या बारिश में जब इस तरह के हालात में रहते हो तो अधिकारी कभी आए जायजा लेने, क्या कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश नगर की? परिषद वाले आए थे, 1-2 नाले रख के चले गए। उस नालों से क्या होता है, पानी की निकासी तो नाला बने जब जाके होगी ना। यहाँ पर सीवरेज का काम भी चला है काफी दिनों पहले। ये जो रोड तोड़कर चले गए, क्या सड़क बन पाई है? क्या हालात है उसके? सड़क भी बनी, कुछ बन गई, कुछ बाकी है। वो तो पानी की निकासी नहीं है, असल तो नाला बने यहाँ पे। देखिए, हालात टोंक शहर के अंबिका नगर कॉलोनी है देवली रोड पर, यहाँ पर कुछ अच्छे नहीं हैं। और मैं अभी इस पानी में खड़ा हूं तो यहाँ कुछ मछलियां हैं, वो पांव को छू करके आगे निकल रही है। बच्चे हैं पीछे मछलियों को ढूंढते हुए इंतजार कर रहे हैं कि मछली आ जाए। ये चंदलाई बांध का पानी, ओवरफ्लो पानी है, वो यहाँ इस शहर में कॉलोनी के अंदर घुस रहा है, क्योंकि निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये हालात टोंक शहर में बने हुए। नगर परिषद को यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं कि नाला बनाने की यहाँ दरकार है। ऐसे में यहाँ पर नाला कोई बनाने का प्रस्ताव फिलहाल है नहीं। पिछले दिनों में सीवरेज ने यहाँ सीवरेज का काम चला था, लाइन खोदने के लिए, लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन पाइप डालने के बाद में उस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में बारिश का इस तरह से बहाव जब लगातार बहता है तो मिट्टी का कटाव होकर के जिस जगह रोड खुदी हुई थी वहाँ 3 से 4 फीट तक जो है वो गड्ढा पड़ा हुआ है। गिरिराज, जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ है तो जयपुर का हुआ है, सवाई माधोपुर का हुआ है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है। अब ये बताइए कि मौसम विभाग के आगे के दिनों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? और वहां पर चूंकि कई गांव का भी संपर्क टूट गया है, ऐसे में प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? कैसे गांव तक पहुंचा जाए, कैसे रेस्क्यू वहां पे शुरू किया जाए? शिकायतें करते हैं तो जेसीबी लेकर के आते हैं, कुछ जगहों पर के उसको जेसीबी से तोड़ करके पानी को आगे निकाल दिया जाता है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था किसी तरह की नहीं होने की वजह से हालात। गिरिराज, आपको ऑडियो मिल रहा है? लगता है गिरिराज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल जी दौलत, आप वहां पे बता रहे थे, जेसीबी को लेकर कुछ बता रहे थे, कंटिन्यू दौलत। तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से घरों के अंदर पानी
भर गया है। जयपुर में भी बारिश का दौर नहीं थम रहा, लगातार हो रही बारिश सरकारी दावों की यहां पर पोल खोल कर रख दी है। जुलाई की बरसात में हुए हादसों के बाद भी नगर निगम ने सबक नहीं लिया और शनिवार सुबह से हो रही बरसात के कारण सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं। शहर के पौष कॉलोनी में बताया जा रहा है कि पानी इतना जमा है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। सीवर तक जाम हो गए। आप ये सोचिए, शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक भी रेंग रेंग कर चल रहा है। चाहे हीरापुरा हो, भाकरोटा हो, सीकर रोड हो, ये एरिया जहां पर जल जमाव इस वक्त बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 48 घंटे में और भी भारी बारिश होगी और कई ऐसे जिले हैं जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर टोंक के लिए और बूंदी के लिए, और बताया जा रहा है कि कोटा के लिए, क्योंकि हड़ौती में इस वक्त पूरी तरह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। कई जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। एहतियातन जयपुर में 25 और 26 अगस्त की छुट्टी है स्कूलों की। दौसा में भी 2 दिन की छुट्टी करी गई है। नागौर में भी 2 दिन की छुट्टी की गई है और बूंदी में 25 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। तो किरोड़ी लाल मीणा देखिए, हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ पर ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, वहां पर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, स्थिति को समझ रहे हैं। गिरिराज भी हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से जुड़ गए हैं। गिरिराज, आप वहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी की निकासी की जा रही ताकि गांव को बचाया जाए, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जिनका जिला संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वहां पर तो बताया जा रहा है कई ऐसे गाँव भी हैं कि वहां पर सामान पहुंचना मुश्किल पड़ रहा है। देखिए, कई ऐसे गांव हैं जहां पर जिला प्रशासन का पहुंचना भी बेहद मुश्किल है और ग्रामीणों का घर से निकलना बेहद मुश्किल है। जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है, दर्जनों ऐसे गांव है जहां पर से जिला मुख्यालय का संपर्क हुआ है और आज विगत हालात के चढ़ाव का गाँव लगातार पहुँच रहा है, घुसना है, जिससे हमारे यहाँ पर लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। और बूंदी का रुख कर रहे हैं, भवानी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर हालात खराब है तो हड़ौती के हैं, जरा बताइए तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त कैसी तस्वीरें और क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। बूंदी जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार बाढ़ के हालातों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या भारतीय सेना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार। हाल ही में अपडेट ये दे दूं कि पचीपला गांव में लोगों का रेस्क्यू करना है और सेना जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये देखिए किस प्रकार जो नाव है उसको यहाँ ट्रक में लेकर आया गया है, वो आप देख सकते हैं। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ये एक छोर है, दूसरे छोर पर इधर यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना है। आर्मी के जवान जो है वो बिल्कुल तैयार है और बड़ी बात यह है कि लोगों को सकुशल निकालना हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि भारतीय सेना यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है। आर्मी की 2-2 बटालियन बूंदी जिले में पचीपला में रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। देखिए किस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा है, लगभग 800 से 1000 आदमी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उन लोगों का करना है और अपने आप में बड़ी ये कह सकते हैं बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन की यहाँ पर है। दौड़ भाग हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कोई ओम बिरला भी जमीन पर उतरे थे, उनके साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी थे, स्थिति को समझ रहे थे। हेलीकॉप्टर जो है फोर्स टाइम 17 तक तैनात की गई है। सेना का आप दिखा रहे हैं ताकि राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा सके। कितने गांव यहाँ पर प्रभावित हैं इस वक्त पर? बिल्कुल, देखिए पचीपला की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। मेज नदी उफान पर आने के चलते यहाँ पर हालात बद से बदतर हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी ने मोर्चा संभाला है। कहीं न कहीं राहत मिलने के वह भी देखे जा रहे हैं। देखिए पानी का जो जलजला है वो आप सामने दिखाए हुआ, मैं आपके सहयोगी से कहूँगा एक बार पानी के जलजले को भी दिखा दें। ये जो पानी है वो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ से हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार की समस्या आप लोगों को हो रही है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या है, गाँव का पूरा
निकलने को तैयार है सर। ये तो बिल्कुल मतलब गांव डूबने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो तैयारियां सर जी बात करो फिर भाई साहब किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है यहाँ पे? स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है 22 तारीख को, और ऊपर की जो कैचमेंट एरिया है नदी का उसमें भी बहुत तेज़ बारिश हुई और गुदाबाद के गेट भी खोल दिए, और जो नदी के पास वाले जितने भी जो एरिया है उसमें भी तो यहाँ पर गांव वाले अपने स्थिति बताते हैं और कह रहे हैं कि भैया गांव जो है वो डूबने के कगार पर है। अच्छा, गिरिराज भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो भी एक गांव से ही हमें वहां के हालात भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वहां निकासी के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसको दिखा रहे हैं कि किस तरह जेसीबी वहां पर लगे हुए, प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद है। गिरिराज, ये बताइए कितने लगभग ऐसे गाँव होंगे जो प्रभावित इस वक्त दिख रहे हैं? आदि देखिए, सवाई माधोपुर जिले में लगभग 1 से 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर बड़े विकट हालात हैं, और खासतौर से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम का है, जिसमें जो सूरवाल गांव है वो मुख्य रूप से सूरवाल के पास में ही तो जड़ावता गांव है, दुब्बी है, दोबड़ा है, कानसिर है, ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर जिनकी जो हालत है वो बेहद खराब है। चकेरी गांव है, इन्हीं में शामिल है। इसके अलावा जो बिलोपा गांव है उसमें भी तालाब टूटा है, उसके भी हालात हैं वो बेहद विकट हैं। और जड़ावता गांव के अंदर जो लगातार जो पानी जा रहा है वो पानी जो सीधे खेतों में जा रहा है, उन खेतों के अंदर खाइयाँ बन गई है। लगभग 200 से 300 मीटर लंबी और गहरी जो खाइयाँ हैं वो लगातार बन गई हैं। लगातार बांध का जो पानी है वो सीधे तौर पर ओवरफ्लो होकर के गांव में लगातार जा रहा है, जिसके चलते कई जो मकान हैं वो धराशायी हो गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर गांव के अंदर और अधिक पानी नहीं जाए, लगातार कटाव नहीं हो, अधिक जो हालात हैं वो और अधिक विकट में उसका मौका मुआयना करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना है वो मौके पर पहुंचे हैं, कलेक्टर कानाराम, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक हैं अनिल बेनीवाल वो मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों से उन्होंने वार्ता की है और इस अब जो पानी जा रहा है पूरे गांव के अंदर उस पानी को डाइवर्ट करने की जो लगातार जो कवायद है वो की जा रही है। यहाँ पर जो संसाधन है उनको बुलाया गया है, पॉकलैंड मशीन को भी बुलाया गया है। फिलहाल जो जेसीबी से रास्ता बनाया जा रहा है, आप इस वक्त देख सकते हैं गिरिराज, ये बता रहे हैं आप जड़ावता गांव में बाढ़ जैसे हालात है, यहाँ पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी कुछ देर पहले पहुंचे, जायजा लिया, सेना को वहां उतारना पड़ रहा है, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कोई तेजी आई है? कितने लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है? ये देखिए, रेस्क्यू भी लगातार चलाया जा रहा है। यहाँ पर अभी हाल ही के अंदर धनोली गांव के अंदर 1 दर्जन लोग थे जो पानी के अंदर फंस गए थे। वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम ने उनको सुरक्षित रूप से वहां से निकाला है। इसके अलावा विकट हालातों के अंदर निपटने के लिए जो सेना है उस सेना को भी कॉल किया गया है और सेना भी मौके पर पहुंच गई है। जो भारतीय सेना के जो जवान है वो मौके पर मौजूद हैं और विकट हालातों में किसी भी तरीके से किसी भी ग्रामीण को, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो, जान माल का कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसके लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अब मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे जो तमाम जो जितने भी जो विकट हालात हो रहे हैं उन पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। आला अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी ये एक भावना महसूस होती है और वो कनेक्टेड महसूस होती है कि भाई प्रशासन हमारे लिए तैयार है और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी जो अब तमाम चीजें होती हैं वहां पर तैनाती तो खैर पहले से सेना की थी, एनडीआरएफ की थी, उसमें काम में तेजी आती है कुल मिलाकर। अच्छा गिरिराज, देखिए बड़ी बात यह है कि आप देखिए जुलाई में जब जलजला आया था तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर नुकसान की खबरें आई थी, हाईवे जो कटा था मध्य प्रदेश से पूरा कट ऑफ हो गया था, तो वो जगह थी सवाई माधोपुर, उसके साथ साथ जयपुर। तो कुल मिलाकर माना यह जा सकता है कि जुलाई के हालातों से प्रशासन ने अभी भी सबक नहीं लिया, अगर अगस्त में 2 दिन की बारिश के बाद ये हालात बने हुए हैं। निश्चित रूप से जो पिछली बार जो बाढ़ आई है 29 जुलाई को एक बार 29 जुलाई को सवाई माधोपुर जिले में एक बड़ा पानी से एक जलजला पैदा हो गया था जिससे व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ था। राजस्थान से सवाई माधोपुर का जो राजस्थान का जो अंतिम जिला है सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है और सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में बौदल गांव के निकट में एक ओगाल की जो पुलिया है वो पानी के बहाव में बह गई थी, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया और अब एक बार फिर से जब बाढ़ आई तो एक बार वैकल्पिक जिस तरीके से दुरुस्त किया गया था वो एक बार फिर से बह गई। तो दुरुस्त और जो ठोस जो कदम है जो उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए, जिसका खामियाजा लगातार जिले की जनता भुगत रही है।
अभी जो जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, ये पानी का अगर डाइवर्जन अगर पूर्व में इन संभावनाओं को देखते हुए कर दिया जाता तो ये इतना जो व्यापक पैमाने पर जो नुकसान हो रहा है, शायद इस नुकसान से बचा बिल्कुल जा बिल्कुल सकता था। गिरिराज, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार अपनी गलती से कब लेगा प्रशासन सबक। लेकिन कुल मिलाकर जब यहाँ पर मंत्री पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा, तो उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के कामों में तेजी आएगी। एनडीआरएफ हालांकि पहले से तैनात है, सेना भी उतरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज, वहां से तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। बूंदी से हमारे संवाददाता भवानी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से इस वक्त राजस्थान में जलजला है और मानो कि जलजले के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। आप लोग भी अपना बेहद ख्याल रखें और तुरंत ही प्रशासन को इत्तला करें आपके अगर आसपास के ऐसे हालात बने हुए हैं। वक्त थोड़े से ब्रेक का है।